इसकी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डरिंग अकॉर्डिंग टू पोलियास प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑर्डर, जो कि उसका सी नहीं है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डिवाइस अ प्लान, लुक बैक, कैरी आउट द प्लान, जो हमने पहले देखा था। इससे पहले कि उसको हम कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले कि अंडरस्टैंड से याद रखने का हमने देखा था, अंडरस्टैंड करना, डिवाइस अ प्लान, और लास्ट में क्या रखना है बोले थे, लुक बैक वाला, लुक बैक, और कैरी आउट करना, डिवाइस अ प्लान, जिसको अगर हिंदी में अगर हम देखें तो इस तरह से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पोलियस प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि समस्या को समझना, योजना को तैयार करना, योजना को कार्यान्वित करना, किस तरह। हाँ, पूरा नहीं है इसलिए। अब जो है तो ये वाला जवाब देना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स, के नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ कौन सा नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट होता है, हायरार्किकल, लॉजिकल इन नेचर, या कंक्रीट होता है नेचर। जो सही नहीं है नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट में, एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, हायरार्किकल, लॉजिकल, या कंक्रीट, कौन सा होगा। ऑप्शन बी सर, बी। बी, हायरार्किकल, श्रेणीबद्ध प्रकृति, अमूर्त प्रकृति, तर्क संगत प्रकृति, मूर्त प्रकृति। तो उसका डी है सही जवाब। कंक्रीट इन नेचर ये वाला नहीं होता, बाकी सब होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर होगा, अमूर्त, हायरार्किकल होगा और लॉजिकल, लेकिन कंक्रीट नहीं होगा नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट में, मैथमेटिक्स में। तीसरा सवाल है, आफ्टर टीचिंग प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर सिखाने के बाद अ टीचर गेव द फॉलोइंग क्वेश्चन टू सॉल्व, टेक टू डिजिट से 3 and 5, के दो डिजिट कोई भी ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 3 और 5, मेक 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, इज योर आंसर यूनिक, क्या आपका जवाब यूनिक है। तो संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया। मान लीजिए आपको दो अंक 3 और 5 लेते हैं, इन दोनों का अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाले संख्या को बनाना है। क्या आपका उत्तर अलग अलग आया, यूनिक, सबका अलग आया क्या। उपयुक्त तो संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा सही है, कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग अबाउट कॉन्टेक्स्ट। पहला ये कि इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू एनालाइज एंड क्रिटिक्स ईच अदर्स रिस्पॉन्सेस, कि ये एक खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण, तज्जिया और आलोचना करने का अवसर प्रदान कर रहा है। और ये एक बंद सिरे वाला प्रश्न का उदाहरण है कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो पहला हो गया ओपन एंडेड, दूसरा क्लोज एंडेड। तीसरा, मल्टीपल रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन शुड बी डिस्करेज्ड इन मैथमेटिक्स, के गणित में अनेक उत्तर वाले प्रश्नों को हतोत्साहित करना चाहिए। या फिर ये एक संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन एंडेड। ये उस अपॉर्चुनिटीज जो देता है स्टूडेंट को, जो एनालाइज कर सकते हैं और क्रिटिक कर सकते हैं एक दूसरे के रिस्पॉन्स पर। तो ये याद रख लेना है, ओपन एंडेड वाला। और जवाब देने के बाद म्यूट करके रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कि कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका सुश्री सोनाली, तो ये एक क्लास में मैथमेटिक्स के टीचर है जो गिव करती है फॉलोइंग एक्टिविटीज टू हर लर्नर्स, कि उसके लर्नर को ये एक्टिविटीज देती है। पहली है कि सॉर्टिंग करना शेल्स को, भिन्न आकार और रंगों वाले या फिर रंगों वाली सीपियों को, स्टोन्स टोकन्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर्स। इस शेल्स मतलब ये सीपिया, कि उसको सॉर्ट करना है, यानी तरतीब देना। तो कौन कौन से डिफरेंट साइज एंड कलर्स, कि जिसके अलग अलग साइज एंड कलर्स है, ऐसे सीपियों को भी, पत्थरों को भी, टोकन्स को भी, यानी प्रतीक को वर्गीकृत करना, ग्रुपिंग करा जा रहा है यहाँ पर। दूसरा है कि अरेंज करना डिफरेंट स्टिक्स इन अ बंडल अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ्स, के भिन्न छड़ियों को उनकी लंबाई के अनुसार छोटी बड़ी एक बंडल गड्ढे में व्यवस्थित करना। मतलब उसको क्या कर रहे हैं, कि बंडल बना रहे हैं उसका, स्टिक्स का। कलेक्टिंग स्टिक्स, क्या करना, लकड़ियाँ
और पंख जो होते हैं, तो feathers जो होते हैं, और लीव्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग एंड टाई देम ग्रुप, कि उसको एक ग्रुप में, समूह में बांध लेना। उसके बाद में थ्रेडिंग द बेड्स टू फॉर्म अ गार्लैंड फॉर काउंटिंग, के बेड्स बनाना, कि मोतियों को धागे में पुरोकर गणना के लिए माला बनाना, कि काउंटिंग के लिए एक माला बना लेना। कौन सा है इसमें? और ये ऑप्शन है उसके। इस प्रकार के क्रियालाप क्या होते हैं? दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर डन इन प्राइमरी क्लासेस फॉर लीजर, के प्राथमिक कक्षाओं में फुर्सत या मौज मस्ती के लिए किए जाते हैं, या फिर वेस्ट ऑफ टाइम है, एज टीचर शुड फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स गिवन इन टेक्स्ट बुक, के समय नष्ट करते हैं क्योंकि शिक्षक को पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करने पर ही जोर देना चाहिए, ये वाला टाइम वेस्ट काम है। या फिर ओनली डन इन प्री प्राइमरी हेंस एन इरेलेवेंट एक्टिविटी इन क्लास फर्स्ट, ये प्री प्राइमरी में ही होना चाहिए, फर्स्ट में इसका कोई काम नहीं है। और चौथा है कि यूजफुल है असेस करने चिल्ड्रंस के रेडीनेस टू इंट्रोड्यूस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइक नंबर्स काउंटिंग इन अरिथमेटिक, के अंक गणित में महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे संख्या गणन का परिचय परिचय देने के लिए बच्चों की कॉन्सेप्ट सुधारता है। ऑप्शन डी सर। हाँ, तो ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे नेगेटिव है, ओनली होना वगैरह ये सारा, तो तत्परता के आकलन में सहायक ये रहेगा कि कॉन्सेप्ट जैसे कि नंबर काउंटिंग अरिथमेटिक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एनईपी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के हिसाब से इनमें से कौन सी प्रोसेस जो है तो इंडिकेटिव है मैथमेटिक्स मैथमेटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग, एक बच्चे के चाइल्ड के थिंकिंग के हिसाब से इसमें से कौन सी रहेगी? तो ये क्या हो गया? पहला कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन ओनली थ्रू अ फॉर्मूला, कि गणितीय संप्रेषण केवल सिर्फ सूत्र के द्वारा करना, एक फॉर्मूले के जरिए ही। या फिर सॉल्विंग द प्रॉब्लम यूजिंग फॉर्मल प्रोसीजर्स एंड चेकिंग द आंसर्स फ्रॉम एन आंसर की, या प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रिया विधि का उपयोग करना और उत्तरों की जांच उत्तर के कुंजी से करना। एस्टिमेटिंग द वेट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन सराउंडिंग्स एंड डिस्कसिंग द आंसर्स विथ पियर्स एंड टीचर्स, के आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। या फिर चौथा कि डूइंग एन एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी ऑन एडिशन फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट प्रिस्क्राइब इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टीचर, कि शिक्षक द्वारा दिए गए सुनिश्चित निर्देशों के अनुसार योग्य पर क्रियाकलाप कराना, क्रियाकलाप। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन 3 सर। सी सर। तो सी इज बिल्कुल सही जवाब है, सी। सी क्या है कि एस्टिमेट करना वेट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन सराउंडिंग, के आसपास की भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों का सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना, सराउंडिंग और डिस्कस करना आंसर्स को पीयर्स और टीचर्स में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के हिसाब से द शेप ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन हैज बिकम टॉलर एंड मोर स्पाइंडली स्पिंडली रेदर देन ब्रॉड एंड राउंडेड, दिस मीन्स, इसमें क्या हो गया कि गणितीय शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज्यादा ऊंचा और टकू आकार हो गया है। इसका मतलब क्या होता है? प्राथमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों में पारस्परिक संवाद संप्रेषण नहीं है। देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन प्राइमरी स्कूल एंड हाई स्कूल टीचर्स। टॉपिक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन हायरार्किकल लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन मैथमेटिकल करिकुलम, के गणितीय पाठ्यक्रम में विषयों का परिचय कठिनाई को श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार दिया गया है। या फिर गत वर्षों में बहुत से नए विषयों के समावेश से गणित पाठ्यक्रम के परिमाणों में वृद्धि हुई है, कि मतलब कि ओवर द इयर्स द मैथमेटिक्स करिकुलम हैज इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय इंक्लूजन ऑफ मेनी न्यू टॉपिक्स। उसके अलावा है करिकुलम एक्सेलरेशन हैज लेड टू पर्निंग of some basic topics include new topics which are of significance in higher mathematics education, के पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छाट की गई है जिससे नए विषयों का समावेश किया जा सके जो कि उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सर।
फोर्थ के पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काटछाट की गई जिससे नए विषयों का समावेश किया जा सके, कि उसको मिलाया जा सके उच्च गणित के आधार पर। तो उसका फोर्थ बिल्कुल सही है, फोर्थ इज राइट। पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काटछाट की गई जिसके लिए नए विषयों का समावेश किया जा सके। उसके बाद में है नेक्स्ट के गणित के अध्ययन में सामान्य अवधारणाएं और मानचित्रों कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्रों के बारे में दिए गए कथन में कौन सा सही है? कि कॉन्सेप्ट मैप्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैथमेटिक्स, टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैप्स? इट इज अ स्मॉल कॉम्प्लेक्स network depicting the relationship between all the subconcept of the concept. It is linear arrangement of all subconcept of the concept. They can be used as diagnostic tool to identify difficulties in learning that students are facing. कि इसके मतलब क्या है कि ये एक जटिल जाल तंत्र है जो कि एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के बीच के संबंध को चित्रित करता है, या फिर एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के लिए एक रैखिक व्यवस्था है, या फिर इनका उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों को अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जा सकता है, या फिर ये गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारियां अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता करता है। कि दे हेल्प ऑप्शन नंबर टू गेन न्यू इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। और उसके नीचे कुछ और ऑप्शंस है कि बी और सी रहेगा, या बी और डी रहेगा, या फिर इनमें से बी सी और डी रहेगा, या फिर ए सी एंड डी। तो इनमें से क्या रहे? सर क्वेश्चन एक बार दिखाइए। सर ऑप्शन ऑप्शन नहीं दे रहे। हाँ, एक मतलब क्वेश्चन भी देख लीजिए और ऑप्शन भी। और जिस किसी की स्क्रीन पर ऑप्शन पूरे नहीं आ रहे तो उनको स्क्रॉल करके देखना है स्क्रीन को, फिंगर से ऊपर नीचे लेके देखिए, उसकी सेटिंग आपकी जूम हो गया होगा। कि कॉन्सेप्ट मैप्स आर कॉमन मैथमेटिक है टीचिंग में। कॉन्सेप्ट मैप्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैथमेटिक्स टीचिंग विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर, मतलब कॉन्सेप्ट मैप की बात की जा रही है, वो क्या बोल रहा है कि कॉमनली यूज किए जाते हैं मैथमेटिक्स टीचिंग में। अब वो बोल रहा है कि इसमें से क्या सही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट से पहला है कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो डिपिक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द सब कॉन्सेप्ट के। जाल तंत्र होता है कि एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के बीच से संबंध को चित्रित करता है, कि मतलब इंटर रिलेटेड है, जो कि क्या होता है कि एक नेटवर्क के जैसा, जैसे नेटवर्क में अभी सब है तो नेटवर्क कनेक्शन इंटरनेट के माध्यम से जूम मीटिंग से सब ज्वाइन है। तो ये क्या हो गया कि एक रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द सब कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट से सारे सब कॉन्सेप्ट जुड़ना। इट इज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द ऑल सब कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट। ये लीनियर अरेंजमेंट है, मतलब एक के बाद एक वाला, लाइन में एक लाइन में, ये रैखिक व्यवस्था है। उसके अलावा दे कैन बी यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल्स, के तशखीसी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों को अधिगम में आने वाली कठिनाइयों के, जो सीख रहे हैं वो, तो लर्निंग के अंदर आने वाली कठिनाइयों को आमोजिश में वो इस्तेमाल होगा तशखीस के तौर पर। या फिर दे हेल्प अ टीचर टू गेन अ न्यू इंसाइट, कि वो टीचर की हेल्प करता है। टीचर की हेल्प कर रहा होता है किसके लिए? कि टीचर की हेल्प इसलिए होगी कि गेन न्यू इंसाइट, के नया लुक देखने इनटू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, के प्रकृति के बारे में नई जानकारी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता कर रहा है। तो इनमें से कौन से है? तो दो दो की जोड़ी यानी कि दो गलत होंगी। तो बी और सी अगर देखा जाए तो मतलब गलत कुछ हो जाएंगे। तो आप पहले क्या कीजिए कि जो 100% जो पॉजिटिव दिख रहे हैं वो दिमाग में रखिए। जैसे अगर आपको लग रहा है ए 100% है सही सपोज, तो सर अब ऑप्शन दिखाई नहीं। हाँ, ऑप्शंस को एक मरतबा और देख लीजिए अच्छे से। अभी दिख रहा है आंसर का ऑप्शन हाँ बी सी, बी और डी, बी सी और डी, और ए सी और डी। अब उसमें एक सर ए सी ए सी और डी। डी ऑप्शन 4 डी। अब उसमें ऐसे चेक करना है कि ए सी और डी, तो अब इसमें बी जो था, बी एक लाइन में रहना लीनियर, तो लीनियर निगेटिव दिख रहा था। तब हम देखेंगे तो बिल्कुल सही है लास्ट वाला, कि तीनों ये पॉजिटिव है, बस एक लीनियर अरेंजमेंट में नहीं होता सब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, तो ये वाला निगेटिव था। राइट, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं
कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग पेयर। मैचिंग पेयर इसमें से कौन सा सही है? पहले में दिया हुआ है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरे में चिल्ड्रन मेमोराइजिंग द फैक्ट्स एंड आर असेस थ्रू रिटन टेस्ट, और बी में है कि टीचर सेंटर्ड क्लासरूम है। और यहाँ पर ए है, ए की जोड़ी ये है, मतलब ये पॉइंट देखिए, ए और रोमन में एक। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट मैचिंग पेयर है, यानी कोई एक ऐसी जोड़ी है जो करेक्ट रहेंगे, बाकी नेगेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? ड्यूरिंग वाला प्रोसेस होता है, ऑनगोइंग एक्टिविटी। हाँ, चार है, पहले ऐसे सर ही एक समझ। तो पहला ए को समझ रहे हैं एक कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है। जी बोलिए, कुछ पूछ रहे थे ऑनलाइन से, बोलिए। चाय नहीं लेंगे? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये हो गया कि चिल्ड्रन मेमोराइजिंग द फैक्ट्स एंड आर असेस थ्रू रिटन टेस्ट, के रिटन टेस्ट के जरिए वो असेस किए जा रहे हैं। दूसरा कि टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होता है कि जहाँ पर चिल्ड्रन वर्क करता है बोथ इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर भी, एंड इन ग्रुप्स में, ग्रुप के तौर पर भी, आर असेस वाइल डूइंग एक्टिविटीज, के एक्टिविटीज करने में टीचर सेंटर्ड इसको कहा जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, कि चाइल्ड सेंटर्ड होना यानी कि हेल्प टू असेस सोशल स्किल्स एंड कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस, कि हेल्प कर रहा है असेस करने, जांच के लिए सोशल स्किल और कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस। और लास्ट है कि ग्रुप असेसमेंट फाइंड आउट व्हाट लर्निंग changes and progress has taken place in the child over a period of time, different subjects and other dimensions of personality। तब बोलिए। सर इसका ऑप्शन बताओ ना, ऑप्शंस नीचे है ना पूरे। हाँ, तो उसके ऑप्शन A4B1C2D3 या A2B1। सर तो बी आएगा इसका। पहले आपको इसमें से पॉजिटिव पहले निकालिए ऑप्शन देखने से पहले। मतलब क्या कीजिए, पहले ए का क्या मैच हो सकता है? सर ए का सेकंड ए आएगा ना, का ए का बी फोर्थ का सर। ए का डी वाला करेक्ट है सेकंड। सर। ए का फोर्थ, अगर फोर्थ जो कह रहे हैं तो ए वाला यहाँ पर ए का फोर्थ, कि ए अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट जहाँ पर बच्चे चेंजेस प्रोग्रेस चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन गिवन सब्जेक्ट एंड अदर डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, अगर ये हो रहा है तो। दूसरा क्या है कि टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, जो कि बी क्या हो रहा है? वन, मेमोराइज करना फैक्ट्स, ऐसे हो जाएंगे। और सी का सर टू। तो आप भी देख लीजिए और एक मरतबा उसका जवाब हम देख लेते हैं। उसका है ए सर वाला। हिंदी का क्वेश्चन दिखाइए ना सर। हिंदी के देख लेते हैं पहले, जवाब देखने से पहले। टैब लेके आ जाओ पहले। निम्न में से कौन सा युग्म का सही मिलान प्रदर्शित करता है? रचनात्मक आकलन। तो पहले का क्या देखा गया कि फोर्थ अगर हो सकता है तो फोर्थ को हम पढ़ेंगे, कि ज्ञात करता है कि एक ऐसी समयावधि में बच्चे की विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व के अन्य आयामों में क्या समझ बनी और क्या बदलाव आया और क्या प्रगति हुई, प्रोग्रेस क्या हुआ, ये देखना। ये हो गया रचनात्मक आकलन। उसके बाद में ऑप्शन क्या था? बी। बी का फर्स्ट में आ रहा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा, जो कि बच्चे तथ्यों के को स्मरण करते हैं और वो लिखित परीक्षा के द्वारा आंके जाते हैं। उसके बाद में क्या है कि सी का क्या था? कि छात्र केंद्रित कक्षा। तो टू आ रहा है ना, कि बच्चे निजी, एकाकी और समूह दोनों तरह से काम करते हैं और इन क्रियाकलापों को करते हुए आंके जाते हैं। ये सी का हो गया। और डी का क्या हो गया? थर्ड के सामूहिक आकलन। तो सामाजिक कौशलों और सहयोगी अधिगम। तो यहाँ पर अब हम याद ऐसे करेंगे कि समूह हो गया, समूह मतलब ग्रुप, तो ग्रुप के हिसाब से सहयोग, और क्या आ गया? समाज। छात्र केंद्रित के हुए बच्चे खुद कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया? बच्चे निजी, एकाकी या समूह दोनों तरह से काम कर रहे हैं। और शिक्षक केंद्रित का क्यों हो गया? फर्स्ट के बच्चे तथ्यों को स्मरण करते हैं और लिखित परीक्षा के द्वारा आंके जाते हैं, तो आंके जा रहे, आंके जा रहे, ऐसा ये ऊपर है चंद्र बना हुआ। उसके बाद में रचनात्मक आकलन। तो रचनात्मक आकलन का क्या हो गया? कि ज्ञात करते हैं कि समय
तो ये इसका जवाब हो गया ए। उसके बाद में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है। जो विधि नहीं है मतलब क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट असेसमेंट मेथड फॉर प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन, के प्राइमरी क्लास के लिए कौन सी एक विधि नहीं है अप्रोप्रिएट असेसमेंट। पहला है कि अ टेस्ट बेस्ड ऑन रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स एंड फॉर्मूले, कि जिसके अंदर एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों के स्मरण करने पर आधारित हो, बच्चों के अधिगम के स्तरों के अनुसार एक व्यक्तिपरक परीक्षा के एक सब्जेक्टिव टेस्ट है अकॉर्डिंग टू द लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन और यूजिंग आईसीटी। तो इसका ये हो जाएगा कि टेस्ट बेस्ड रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स फॉर्मूले, ये नहीं आएगा उसमें। रिकॉल करना जो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, स्मरण करने पर, स्मरण करना, रिकॉल करना, ये आ जाएगा। और ये बाद में क्या था कि अधिगम के सत्रों के अनुसार एक व्यक्तिपरक परीक्षा, किसके हिसाब से, लर्निंग लेवल ऑफ स्टूडेंट और यूजिंग आईसीटी बेस, ये भी पॉजिटिव था। कॉन्सेप्ट मैप तो आता ही है, जिसे हमने पहले सवाल में ही देखा था कि कॉन्सेप्ट मैप बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये उपयोगी है, जो कि सिर्फ ये नहीं रहेंगी, स्मरण करना, ये याद रख लीजिए हिंदी में, और रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स फॉर्मूले, जो कि और सर सी ऑप्शन, नहीं, फर्स्ट सी ऑप्शन इसका ऑप्शन ऑप्शन ही है ना सर।